महाभारत में ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियाँ हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि हर जगह पे हम अपनी शक्ति का प्रयोग ना करने की बजाय अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं। ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए वो उनको मार नहीं रहे। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और उनको कहता है कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप अब कोई भी शक्तिशाली हथियार प्रयोग नहीं कर रहे। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार दूंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनको उपयोग मैं कल करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 तीर मुझे दे दीजिए और मैं अपने कमरे में इनको सेफ रख लूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर कृष्ण को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को सारी जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लो, इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की ये सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका वचन याद दिलाया तो उसको वो 5 तीर देने पड़े। दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की।